बस बढ़िया। और तो सर
Hello, sir. Hello. Good Good morning. Good afternoon, evening, sir. sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों. गुड इवनिंग. कैसे हैं सब? First class, sir. First फर्स्ट class. क्लास. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. Yes, sir. Muradabad, Aashirwad. अच्छा, मुरादाबाद भी आ गया बीच में. चलो अच्छी और बात है. आपका आशीर्वाद भी. चलो बढ़िया है. वो तो है साथ में. देखो बच्चों, कहाँ थे अपन? Bad law. पढ़ के आए हो? देखिए, अपन Yes, sir. म्यूचुअल डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे थे. डेडलॉक अवॉइडेंस कैरेक्टराइजेशन अपन पढ़ चुके थे. प्रिवेंशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट, थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन. होल्ड एंड वेट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक तो या तो स्टार्टिंग में एलोकेट कर दो, या फिर जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास कोई नया रिसोर्स नहीं होना चाहिए. क्लियर है बच्चों? और हाँ या ना? Yes, sir. नेक्स्ट, नो प्रीएम्पशन. कौन सा बच्चे? नो No प्रीएम्पशन. सर preemption. लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए. जी बेटा. ठंड बहुत हो गई है. बहुत ज्यादा Yes, थोड़ा sir. सा. मैं तो जबकि रूम में बैठा हूँ कपकपी चढ़ती है यार. मौसम साफ है लेकिन सर. अरे ऐसे मौसम का भी क्या करें, ठंड ज्यादा ही हो रखी है, गलन है ना. सभी के अच्छा. pros and cons. हाँ सभी के फायदे और नुकसान है सर. हाँ, ये तो है ही. खैर देखिए बच्चों, नेक्स्ट, थर्ड वन, नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? नो प्रीएम्पशन में मान लीजिए कोई भी प्रोसेस द प्रोसेस पी आई, कोई भी प्रोसेस पी आई मीन्स कोई भी बढ़िया है बच्चा. एक आरजीवीपी की बच्ची का गेट में क्या, 2 कंपनियों में प्लेसमेंट हो गया है. तो उसका अभी आपको जैसे पढ़ा रहा हूं तो मैसेज ही आया है. बोला सर थैंक यू. देखिए बेटा, द प्रोसेस P1, मान लीजिए रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R1, मान लीजिए P1 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट किया है. देन 2 बातें होगी. इफ R1 इज फ्री, रिसोर्स R1 यूं पूरा लिख देते हैं. इफ resource R1 is free, then it will be allocated to process P1. It will be allocated to process P1. Clear? Or Yes, sir. if R1 is busy, means R1 is busy means it's any R1 is allocated to other process P3. Let's suppose, क्या बच्चे, P3 क्यों दे रखा है, यानी R1 किसके पास है, P3 के पास है. देन क्या होगा, देन
if P3 is in execution, then P3 is in execution, then process P1 has to wait. मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. और if P3 is not in execution, mean to say it is waiting for other resource R2, let's suppose, then R1 is preempt from P3 and allocate to P1. समझ में आ गई बात? Allocated to P1. Yes, मेरी sir. बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. बट ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसको भी प्रैक्टिकली फोर्सफुली किसी से लेके दे देना, छीन लेना, नॉट मींस नॉट, नो प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन, नॉट डिसेबल। अरे यार मैं वेट कर रहा हूं तो इसका मतलब थोड़ी आप मेरे से ले जाओगे। डिसेबल Yes. प्रैक्टिकली, नो प्रीएम्पशन, नॉट डिसेबल प्रैक्टिकली। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यानी आप ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो? सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट बेटा। व्हाट इज द से सर्कुलर वेट? कि नंबर, हर रिसोर्स को नंबर असाइन कर दो, नंबर ऑल द रिसोर्स सेज एंड आस्क द रिसोर्सेज ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। Increasing order. Are you getting my point? Yes, sir. Means the process can request number all the resource, है ना? And the process can request for the resources only in the increasing order of enumeration. Only in the increasing order of enumeration, beta. Are you getting my point? Yes, sir. ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनुमरेशन। कहने का मतलब है कि अगर P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर चुका है, P1 ने, एग्जांपल, इफ P1 रिक्वेस्ट फॉर R2, P1 रिक्वेस्ट फॉर R2 and get it, then process P1 should not ask for resource R1। मीन्स अगर P1 ने R2 के लिए रिक्वेस्ट किया है ना और ये इसको मिल चुका है, तो अब P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात? अरे हाँ या ना? यस सर। भाइयों बोलने की रखी है अपन ने, है ना? समझ रहे हो? यानी Yes, अगर sir. P1 को R1 मिल चुका है तो ये इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. और ऐसे ही P2 को R2 मिल चुका है
तो P2 R1 के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर नहीं सकता, कर सकता। यानी ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। सभी बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो सर्कुलर वेट ही है। क्या बोलता है कि भाई आप सभी रिसोर्स को न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर दो, कीबोर्ड माउस जो भी है। तो अगर कोई प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है और मिल जाती है, तो अब वो उससे नीचे नहीं जाएगा, अपर और साइड में जाएगा। यानी P1 मान लीजिए R3 चाहता है, तो उसको R3 मिल गया, तो अब P1 ना तो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है ना R2 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, क्लियर? यस सर। वेरी गुड। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। नोटेड? नोट डाउन फास्ट। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। थोड़ा बता दीजिएगा। अनंत कौन सी ऊपर वाली बेटा? ये तो कराई दिया था मैंने। यस सर, बस एक सेकंड। हो गया सर। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं क्या? यस सर। कब से है? 23 23 से 20 से? 23 2 जनवरी तक। तैयारी कर रहा है वो 20 NPTL। ब्रांच वाइज। तो फिर क्या करा जाए? तो सुबह कर लेते हैं, सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी शायद। यस सर, सुबह कोई। मॉर्निंग में फ्लो भी अच्छा रहता है सर। ठीक है, करते हैं अरे मॉर्निंग सर में। थोड़ा लेट कर लीजिए, 7:30 की जगह प्लस 30 मिनट और लगा दीजिए सर उसमें। ठीक है, अगर मतलब लाइक मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लाइक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी टाइम आप देंगे उस समय मैं पहुंच जाऊंगा। इस वन नोट को क्या हो गया भाई? चैट और में सर नए सब्जेक्ट कब स्टार्ट नहीं होगा ना, लेकिन मतलब पता नहीं बेटा मेरे को इस चीज का। लाइक जनवरी से ही जब ये खत्म होगा। तब मेरे को तो इस बात की खुशी है कि ऑनलाइन ही मोड से हो रहा है सब कुछ। एग्जाम? यस सर। एग्जाम भी ऑनलाइन है? यस सर। कितने इतनी बजे से है बात टाइमिंग? टाइमिंग कितने बजे से है? 2 से 4। हैं? 2 से 4, 2 PM से 4 PM। नहीं यार, अपने पास तो है ना सर? हाँ सर, है। तो किसने बोला नहीं, कर रही है सर? नहीं, मेरे पास आज आया था सर कि मेरा सुबह है। हाँ हाँ सर, सुबह है मैनेजमेंट से 9 मेरे पास आज आया था मैसेज कि सर इनका एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए तो क्योंकि अभी अपना बचा हुआ है यार अभी। नहीं तो सर सवेरे कर सकते हैं ना, कुछ सवेरे नो प्रॉब्लम सर। सुबह हाँ 7:30 से 9:30 ही रहने दे। हाँ हाँ सर, सर, नो प्रॉब्लम नहीं है। Yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मॉर्निंग में। है ना? यस हाँ सर। सर बिल्कुल। यस सर। सर सुबह 2 दिन तो अभी नेपटल का एग्जाम है सर, 2 दिन तो सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहने दो सर। कब है एग्जाम? सर 19-20 को सर।
19 और 20 दोनों दिन एग्जाम है? हाँ सर, दोनों दिन एग्जाम में 2 क्लासेस सर, शाम की एग्जाम है सर। नहीं तो सुबह ले ले तो दोनों दिन भी। सब किसी किसी के सर सुबह होगा, किसी के शाम को होगा, इसलिए सर दिक्कत हो जाएगी तो सर। सुबह 10 बजे पहले तो होगा नहीं यार एनपीटीईएल भी। सर है हाँ ना सर, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है सर, मेरा 20 को है। इसलिए तो बोल रहे सर। तो फिर बताओ कैसे करना है? तो मंडे से काम करें सर, मंडे से सुबह रख लेना, बिकॉज सर फिर मंडे से एग्जाम भी चालू होंगे, 23 से एग्जाम भी चालू है सर, 23 से चालू है सर। हम्म। यानी कल सुबह नहीं रख सकते? कितने जनों का है कल पेपर, कल और परसों? तो हमारा मेरा है सर, नाम? करण शर्मा सर। करण। और? सर मेरा भी रात जानवी। में। सर आप फेल हो गए सर। यस। हाँ सर, अब आगे वापस। चलो कोई नहीं, करता हूँ बात में। कोशिश कीजिएगा ऑफ ना हो, हैं? ऑफ ना हो सर, ऐसी कोशिश कीजिएगा। अब भाई फिर ऑफ ही होगा ना, जब तुम्हारे एग्जाम है, तुम मना कर रहे हो तो फिर और क्या होगा? नहीं सर, मंडे से कंटिन्यू हो सकता है ना सर। सर मंडे से कंटिन्यू रख लेना सर, ये बस मंडे से 2 दिन की ऑफ कर दो सर बस। अच्छा। मंडे से सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। यस सर। मंडे से सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। चलो मैं आपका मैसेज मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा। सैटरडे वैसे कल संडे। की नहीं, परसों मतलब परसों रहेगा सर, सुबह मॉर्निंग में 20 तारीख को। 19 को भी सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी तो है कईयों का पेपर। नहीं कल तो नहीं कल होगा शायद, मॉर्निंग में नहीं है शायद सर। कल शाम को होगा, वही तो मेरे को पता था कि लाइक शाम को है सर लोगों का। और फिर 20 तारीख की मॉर्निंग में भी और 20 तारीख की शाम को भी, मतलब लाइक 3 स्लॉट्स हैं सर। अच्छा, तो कल मॉर्निंग में रख सकते हैं नहीं रख सकते, आप तो इतनी से हाँ गणित सर, बता। कल रख लो सर, मॉर्निंग में कल रख लो सर। कल मॉर्निंग में रख ले। यस सर, कल Yes, सर मॉर्निंग कल में। रख लो, संडे को सर नहीं हो पाएगा। कल संडे रख को लेते हैं और संडे को नहीं हो पाएगा। ठीक है। यस सर, बाकी यस मंडे सर। हो जाए। ठीक है। कल शाम को तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, सुबह ही रखते हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम। कोर्स कंप्लीट कीजिएगा सर, बस आप हैं? कोर्स कंप्लीट कीजिएगा सर। तो मैं ये इतना क्यों पूछ रहा हूँ फिर? चिंता मत करो चेतन, हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतना इसलिए तो पूछ रहा हूँ बेटा, ताकि मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर सकूं बेटा। समझ रहे हो? यस सर। सर तब पता नहीं शाम को ना वो ऐसा लगता है कि मजा नहीं आता पढ़ने में, सुबह एकदम फुल टू जोश रहता है। अरे मैं भी 2 दिन 9 सवा 9 बजे उठ रहा हूँ, जिस टाइम पे यानी उठ के क्लास खत्म नहा होती धोता है। हूँ ना, उतने टाइम में तो मैं फ्री हो लेता था, 9:30 10 बजे तक तो। हमारा तो सर हैबिट हो गया अपने का, हैं? डेली उठ रहे हैं सर वही टाइम पे। हाँ। आती है बैंकर्स एल्गोरिदम, कीजिए इसको सॉल्व। आती है बच्चों? ट्राई करते हैं सर। जल्दी कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको, आप कीजिए इसको सॉल्व, कीजिए सॉल्व।
देखो बच्चों, बैंकर्स एल्गोरिथम आपने पढ़ी हुई भी होगी, याद है थोड़ी बहुत? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। कि ये जो अवेलेबल रिसोर्स है उसकी मदद से अपन, देखो ये एलोकेशन मैट्रिक्स क्या बताती है, कितने एलोकेट हो चुके हैं अभी, है ना। मैक्सिमम ये बताती है कि उनकी मैक्सिमम कितनी डिमांड है और अपने पास अवेलेबल अभी कितने कितने हैं। अगर अपन इस अवेलेबल की मदद से सारी प्रोसेस की सभी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर पाते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, सिस्टम सेफ स्टेट में आ जाएगा। समझ रहे हो बात? और जिस ऑर्डर में कर रहे हैं वो सीक्वेंस सेफ सीक्वेंस कहलाएगा। कीजिए बेटा प्लीज। कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। यस बच्चों। क्या आंसर आ रहा, कर रहे हो बेटा? टेल मी बच्चों।
कर रहे हो या मैं कराऊं? आप कर दीजिए सर। करो तो सही, ट्राई तो करो बेटा आप लोग। देखो अवेलेबल कर निकाल, रहे पहले सर। नीड मैट्रिक्स निकालिए, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। वेरी गुड अनंत, केतन, वेरी गुड बेटा। सर मैंने भेजा था आपको। वेरी गुड बेटा, सबको रिप्लाई नहीं दिया मैंने, लास्ट वालों को रिप्लाई दिया अभी। यस सर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है। बाकी बच्चे, अभी तक 5 बच्चों ने दिया है, जानवी, चेतन, केतन, अनंत। बाकी बच्चे रिप्लाई प्लीज। एक से ज्यादा सीक्वेंस आ सकते हैं सर? यस। ओके रोहित। ये बेटा मेरा वन नोट भी हैंग हो गया था, इसलिए पूरा नहीं आ पाया है। उस टाइम पूरा लिखा दिया था। आप इसको कीजिए अब।
डन? Yes, sir. Listen. Yes, sir. Listen, everyone. What? First of all, we have to calculate need matrix. What, beta? Need matrix. Need matrix. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम माइनस अलोकेशन, कि किसको कितने कितने चाहिए. ओके, तो आंसर इज 743 122 600 011 431. यस या नो? यस सर. Yes, sir. ये आ रहा है. Yes, sir. अब अगर इस अवेलेबल रिसोर्सेस से अपन इस अवेलेबल रिसोर्सेज से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर पाते हैं, देन वी कैन से इट इज इन अ सेफ स्टेट. ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन किसको दे सकते हैं. P0 को दे सकता हूँ क्या? P0 को नहीं. No, P1 sir. को यस, P1 को Yes, दे sir. सकता हूँ. तो देखो देने के दो तरीके होते हैं. सुनना बेटा मेरी बात. कैसे एलोकेट करोगे आप? या तो 322 में से आपने कितने दे दिए? 122. कितने दे दिए? 122. कितना बचा? 200. 200. अरे हाँ या ना? जैसे P1 का काम फिनिश हो जाएगा, P1 अपने सारे दे जाएगा. सारे बोले तो Yes, sir. 322. 322. 322. तो आ गया 532. यस या नो? Yes, हाँ. sir. या Sir. मैंने सोचा कि P1 को दे सकते हैं. P1 को बोला जा ले जा, तेरी एंट्री नहीं कर रहा हूं मैं. क्या एंट्री नहीं कर रहा हूं? तो अपन क्या करेंगे, अगर P1 को दिया तो 332 में 200 P1 वाले ऐड कर देंगे, तो भी आपका आंसर 532 ही आएगा. नहीं समझे भाई बात? अरे जब मैंने माइनस ऐड किया, माइनस कर दिए तो मैक्सिमम वाले जोड़ रहा हूं. अरे हाँ या ना? और माइनस नहीं करे तो अलोकेशन वाले जोड़ रहा हूं. आई बात समझ में? अरे माइनस है क्या? Yes, sir. इन दोनों Yes, का sir. डिफरेंस ही तो है. Yes, sir. सर जितने थे उसमें उतने और जोड़ दे, मतलब हाँ, जितने जितने. थे अरे उसमें जोड़ दे। भाई सुनो, दोबारा सुनो. सारी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए. 332, तो इसकी हो पाएगी 332, सबसे ज्यादा है ये. ठीक है, तो इसको दे दिया P1 को. P1 को दे दिया. अब दो तरीके से दे सकता हूं मैं. या तो P1 को ये 122 अलोकेट कर दिए, माइनस कर दिए, तो अब अवेलेबल कितने बच गए? ये मेरे पास अवेलेबल बच गए. उसके बाद जैसे P1 का काम खत्म हो जाएगा तो 302 ऐड कर दूंगा. 302, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, 322 ऐड कर दूंगा. P1 के 322 ऐड कर दूंगा. क्लियर है? या फिर मैंने क्या करा, मेरे को लगा कि यार P1 को दे सकता हूं, मैंने दे दिए. मैंने P1 को दे दिए और माइनस नहीं किया है. माइनस नहीं किया है, तो क्या कह रहा हूं मैं, जब मैं माइनस नहीं कर रहा तो मैं ये वाले ऐड कर रहा हूं, क्योंकि माइनस है क्या? माइनस है क्या? माइनस है क्या? इट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. ओके, हाँ. तो 200 ऐड कर दूंगा तो 532 आ जाएगा. दोनों अप्रोच है आपके पास. हाँ, आप बोलो क्या कह रहे थे? सर जो ये अवेलेबल है उसमें जो लोकेटेड है वो प्लस करेंगे ना, मतलब हाँ. है ना? कब? जब माइनस नहीं कर रहे. हाँ. और हाँ जब सर माइनस कर रहे हो तो फिर मैक्सिमम वाले ऐड होंगे, क्योंकि माइनस है क्या? इसका और इसका डिफरेंस ही तो है. मतलब उसको पहले रिसोर्स यूज कर लेने दिए, उसको जब उसने यूज करके अपन को वापस कर दिए तो अपन नहीं, ने यूज पूरे तो अपन ने इसमें भी करने दिए, लेकिन इसमें अपन ने एंट्री चढ़ा दी उसकी खाते में कि भाई ये इसको दे चुके, तो फिर उससे सारे ले रहे हैं अपन. और इसमें बोल रहे हैं यार दोस्त है, चल ठीक है ले जा, तेरे वाले काम होते दे जाना. तो मेरे को पता है कि 200 आने वाला है. बात तो दोनों से सेम ही आ रही है ना? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 532 है, 532 है. 532 में से किसको दे सकता हूँ? P3 को दे सकता हूँ ना? अरे यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो मैंने पहले इसको दिया, अब मैं P3 को दे सकता हूँ. P3 को दे दिया. आ रहा हूँ, दोबारा सीखिए. P3 को दे रहा हूँ. 532 में से कितने दे दिए? 011. कितने बचे? 521. हाँ या ना? Yes, sir. और P3 जब अपना काम खत्म कर जाएगा तो पूरे दे देगा 222. Yes, sir.
तो कितना आ जाएगा 743। हाँ या ना? Yes, sir. या फिर और मेरे को लगा कि P3 को दे सकता हूं तो दे दिया 533। कितना अवेलेबल अभी 532 और P3 के सारे ले लूंगा मैं 211। क्या आ गया 743। अरे हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ गया? P1 को दे दिया P3 को दे Yes. दिया। अब मैं P0 को भी दे सकता हूं या P3 को भी दे सकता हूं या P4 को भी दे सकता हूं। क्लियर है? Yes, sir. क्या हो गया? यस सर। P0 को दे सकता हूं या P2 को दे सकता हूं या P4 को भी दे सकता हूं। तो मैंने पहले दे दिया P0 को। 743 था, 743 था। P0 के पास अवेलेबल कितने थे अलोकेशन? 010। 753 हो गया। उसके बाद दे दिया मैंने किसको? P2 को। P2 वाले ऐड कर दूंगा 753 में, अलोकेशन वाले 302। हाँ या ना? 1055। उसके बाद किसको दे दिया? P4 को। P4 अपने ऐड कर देगा 1055 002 1057। आ गई बात समझ में भाई? अरे हाँ या ना? मैं ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, आप कोई सा भी कर सकते हो। P2 P4 P0 या P4 P0 P2 ऑल्सो। क्लियर है? Yes, sir. Each and every one write down in chat box it is crystal clear or not. Note down it. Note it beta, note it. यस सर, अब आ गया। आ गया? हाँ, सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Can I move to the next one? डेफिनेटली सर। तो बच्चों पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखा दूं मैं। एकदम सर। तो Yes, sir. बच्चों ये देखो मेरा सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में आ गया है। किस में आ गया है? सेफ स्टेट। सेफ स्टेट का मतलब क्या है? जब आप सभी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा? सेफ स्टेट। सर सेफ सेफ स्टेट बनाने से एफिशिएंसी कम जाएगी ना? नहीं बेटा, डेडलॉक नहीं आ रहा है। नहीं, इसका मतलब है सबका काम राजी खुशी हो गया है। लेकिन कोई काम करने ही नहीं चाह रहा है तो उसको भी अपन ने अरे टाइम वो दे दिया काम पर नहीं, कैसे नहीं दिया? सबको दे रहा हूँ ना, एग्जीक्यूट करा रहा हूँ मैं। क्लियर? अब देखें इसका मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। क्या बेटा सुनिएगा। इफ we can satisfy the remaining need of all the processes with
करंट अवेलेबल रिसोर्सेज। समझ में आ रही है बात? यानी जैसे P1 2 3 4 5 सभी की रिमेनिंग नीड, जो नीड बची है, जो रिक्वायरमेंट है, वो करंट अवेलेबल रिसोर्स से सेटिस्फाई कर दूंगा, देन द सिस्टम is said to be in safe state. System is said to be in safe state. Yes या no? Yes, sir. और otherwise system is in unsafe state. Clear? Yes, sir. और if the system is in unsafe state, then it possible for deadlock also. If the system is in unsafe state, then it is possible for deadlock also. Means unsafe state, बेटा देखो अनसेफ का मतलब है 3 4 में से 3 का काम नहीं होना, एक का हो जाना, और डेडलॉक का मतलब है किसी का काम भी नहीं होना। अनसेफ स्टेट में लीड्स टू डेडलॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अनसेफ स्टेट में लीड्स टू डेडलॉक। Deadlock. क्लियर बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. वो किस पे डिपेंड करेगा? प्योरली बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस, कि कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या आ रही है, ये सब उस पे डिपेंड करेगा। अनसेफ स्टेट प्योरली depends on the behavior of the process. Clear? Yes, sir. And the order in which we are satisfying the remaining need of all the processes समझ रहे हो? Yes, sir. वेरी गुड। अरे एक ही जनों ने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा बोलने का? यस सर। या शाम को क्या होगी क्लास, तुम ढीले पड़ गए हैं? नो सर, कहाँ है तुम्हारा जोश? सर यस अंदर ही सर। है। दी ऑर्डर इन विच वी आर, जिस ऑर्डर में सेटिस्फाई करते हैं सेफ स्टेट में, इज कॉल्ड सेफ सीक्वेंस और सेफ स्टेट ऑर्डर। सेफ स्टेट ऑर्डर एंड safe sequence cannot be unique, can or cannot be unique। ये डिपेंड करता है। मान लीजिए मेरे पास इतने रिसोर्स है कि जुगाड़ से एक एक ही हो पा रहा है, यूनिक ही सेफ सीक्वेंस आ रहा है, तो और मेरे पास इतने रिसोर्स अंधा रिसोर्स पड़े हैं, जैसे आओ वैसे चल जाओ, तो आपके पास मल्टीपल सेफ सीक्वेंस भी आ सकते हैं। सेफ सीक्वेंस कैन और कैन नॉट बी यूनिक। वी कैन हैव multiple safe sequence also। It depends on the requirement of the resource, कि how many requirement of the resource, and availability of the resources। clear बच्चों? requirement of the resources and the availability of the resources। do it, do it, do it। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मैं लिख नहीं पाया ऊपर वाला।
यस सर। आप म्यूट हो सर। हेलो। अरे हाँ भाई, लिख तो लेने दे। नहीं अभी यस सर बोल रहे थे ना, आवाज आ रही थी क्या उस टाइम पे? नहीं आ रही नहीं, नहीं आ रही थी सर। मैं कुछ नहीं, माइक की टेस्टिंग करता रहता हूँ, म्यूट करके भी बोलने की कोशिश करता हूँ, पहले हो गया था बीच में खराब, इसलिए। मतलब सर माइक की टेक्स्ट टेस्ट टेस्टिंग क्या कहते हैं, टेस्टिंग कैसे? सर की नहीं आवाज कट रही है क्या सबको? नहीं नहीं, नहीं, मुझे कट रही है सर की आवाज। भाई आज नहीं कर आपका सकती, नेटवर्क आज मत स्लो बोलना, है। आज तो लैंड वायर भी लगा रखा है, रोज तो वाईफाई सर पे आज टावर के नीचे बैठे हैं। हाँ सही पकड़े। रोज तो चलो कई बार आलस के चक्कर में वायर कौन लाए, वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ अभी 1-2 दिन से तो, लेकिन आज तो लैंड वायर भी लगा रखा है, नहीं आज तो टावर के नीचे बैठा हूँ मैं, ठीक है ना। देखो बच्चों यस मैं सर। दोबारा सिखा रहा हूँ आपको क्या है। देखो बैंकर्स एल्गोरिथम कुछ ही नहीं है, सब मोह माया भाई। अपन को ये दे रखा है, अपन ने पहले नीड मैट्रिक्स निकाल ली, अगर इस अवेलेबल से अपन इन सारी रिक्वायरमेंट को एक एक करके सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सेफ स्टेट कहलाएगा, और अगर नहीं कर पा रहे तो अनसेफ कहलाएगा, और अगर किसी को नहीं कर पा रहे तो क्या कहलाएगा, डेडलॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेडलॉक कहलाएगा। डेडलॉक। समझ में आ रही है बात, यस हाँ या सर। ना? यस सर। तो आप सुने प्लीज, मैं एक काम और करूंगा, बाद में बताऊंगा। तो देखिए इस अवेलेबल से मैंने पहले P1 को दे दिया, फिर बाकी धीरे धीरे सबको देता रहूंगा, ठीक है। तो देने का भी तरीका बता दिया मैंने, या तो पहले माइनस कर दो तो फिर ऐड कर दो, नहीं तो डायरेक्टली अलोकेशन ऐड कर दो। अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप मैक्सिमम वाला ऐड करोगे, और अगर माइनस नहीं कर रहे तो आप अलोकेशन वाला ऐड कर दोगे, ठीक है। अब सुने, यानी अगर अवेलेबल रिसोर्स से आपने अगर सभी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड सेफ स्टेट। समझ में आ रहा है बात? यस सर। आ रहा, वैसे मत देख, मेरे को दासू सर वाली याद आ जाती है, याद है वो डायलॉग, वो जल नहीं पीऊंगा जल नहीं पीऊंगा, 5,000 लाइक चाहिए, वो बच्चा यूं ही देखता है और पानी की बोतल लाके पहले पीता है। अरे सर वो मैं म्यूट कर रहा था, पता नहीं वो कैसे उसमें दब जाता था, बस खैर कोई नहीं। देखिए अदर अनसेफ स्टेट वो तो अल्टीमेट ही था है? तो देखिए सर वो है, देखिए अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो इसका मतलब वो डेडलॉक भी आ सकता है, यानी अनसेफ स्टेट में लीड्स टू डेडलॉक आल्सो। ये डिपेंड करेगा बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस। बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि गुस्से में होगा मजाक में होगा, बिहेवियर का मतलब है कितनी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की और कितने अवेलेबल है। मेरे पास मान लीजिए सारे एक एक अवेलेबल ही है, कितने, एक 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 एक, है ना, या 101 अवेलेबल है, कितने बेटा अवेलेबल मेरे कितने, 101। 101। तो मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा, P3 को भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उसको चाहिए 011, तो ये मेरे पास है नहीं, तो मेरा 101 पे क्या आ जाएगा, डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक। समझ गए बात, क्योंकि किसी को नहीं दे पा यस रहा सर। मैं। तो वो डिपेंड करता है बिहेवियर पे। बिहेवियर का मतलब ये नहीं प्यार मोहब्बत और गुस्सा वाला, बिहेवियर का मतलब रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। और यस जिस सर। ऑर्डर में अपन सेफ स्टेट में सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, सेफ सीक्वेंस या सेफ स्टेट ऑर्डर। ये यूनिक हो भी सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता, कैन और कैन नॉट बी यूनिक, यानी अपने पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्टार्टिंग में ही 10-10 रिसोर्स होते हैं, तो मैं बोलता भाई कैसे भी आ जाओ, हो जाएगा। कोई समझ मतलब रहे हो नहीं। बात? यस सर। यस सर। ओके, उतार लिया है। हाँ यस सर, सर। हो गया। सर आज तो टेस्ट मैच में मजा ही आ गया था, देखिए क्यों, क्या हुआ? 191 पे ऑस्ट्रेलिया को खत्म कर दिया। अच्छा, यस सर। इशिता समझ में आ गया?
क्लियर बच्चा? अगला करें अब क्वेश्चन। यस सर। यस सर। देखो ये तो हो ही जाएगा यार भाई। कौन सी डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम नहीं है? रिलीज ऑल द रिसोर्स बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू रिक्वेस्ट। यस ये है। नंबर द रिसोर्स एंड नेवर रिक्वेस्ट ए लोअर नंबर। यस। नेवर रिक्वेस्ट ए रिलो, है ना, रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड। यस। सी नहीं है बेटा, जी नहीं है सर। यस सर। कि रिलीज करने के बाद अभी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? यस सर। वो तो वैसे ही मर जाएगी अगर दी डेडलॉक, रिक्वायरमेंट। डेडलॉक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो कर ही चुके थे अपन, हैं? यस सर। रहो वी आर जाओ। इंटरेस्टेड। सर आप क्या बताने क्या वाले थे वैसे, आप कुछ बोल रहे थे? कि कुछ क्वेश्चन के मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा, और जो तुमसे नहीं होंगे पर मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। पर जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन के लिए भेजूंगा वो। इसको करने का है। ये तो करो। कीजिए। यस केतन, वेरी गुड। जानवी, वेरी गुड। What about others?
आगे बढ़े। Yes, sir. आ रहा है Yes, sir. सर हैं? Yes, sir. देख, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक था बेटा इसमें, थोड़ा सा ट्रिक था। क्या था, सीखेगा। क्या था बच्चों, ये मेरी नीड मैट्रिक्स है ना, और तीनों के 5-5 दे रखे हैं। 5-5-5 अलोकेट कितने हो चुके? 5, 4 और 3। तो अवेलेबल कितने बच जाएंगे? 0, 1, 2. 0 1 2 X, Y, Z अवेलेबल इज 0, 1 and 2। क्लियर है? चलेगा। यस सर। Yes, sir. 0, 1 and 2। तो इधर देखो, सबसे पहली बात किसको दे पाऊंगा मैं? पहले P1 P1 को दे को. पाऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस उसके बाद P1 वाले रिलीज हो जाएंगे, तो 0, 1, 2 के बाद कितने बच जाएंगे मेरे पास? 2, 0, 1, 2, 1, 3, हाँ 2, या 1, ना? 3. यस सर Yes, sir. अब देखो, क्या मैं P2 को दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि नहीं दे इसको ये सकते. 2 चाहिए और मेरे पास एक ही है। तो मैं P1 को दे, P0 को दे सकता हूँ? यस। Yes, 1, sir. 0, 3, तो 1, 2, 1, तो 3, 3, 4। नाउ P2, P2 इज इन लास्ट। यहाँ आप देख सकते हो आपका सेफ सीक्वेंस यूनिक आ रहा है, सर। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर यस सर, यही आया था। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर एकदम। Yes, sir. क्या हो गया? ये वाला भी करो, देखे। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको घर से करना आप, या भी करोगे? थोड़ा zoom out कर दीजिए, घर से करके लाएंगे सर, टाइम बच जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको घर से करना। इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट है बेटा। इंडिपेंडेंट का मतलब पहले एक चलाओगे, है ना, फिर दूसरी चला लेना अलग से। मतलब मैं नहीं बता रहा, अरे सुनिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है बेटा इधर, कि पहले आप एक रिक्वेस्ट को चलाओगे, है ना, रिक्वेस्ट 1 को चला के देखोगे, है ना, उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो क्या, और फिर अच्छा रिक्वेस्ट अच्छा 2 को, ओके ओके ओके, यस सर यस। है ना। मतलब 2 ये, क्वेश्चन है हाँ, बेसिकली। ये सॉल्यूशन गलत है इसका, एक तरह से दूसरी तरीके से भी कर सकते हो आप। ये वाला कीजिए, जल्दी से कीजिए, ये तो अब भी कर लो, छोटा सा क्या है। उसका जवाब तो सही है ना सर लेकिन? हाँ, क्या आ रहा है? बी B. सेफ नॉट डेडलॉक्ड, क्योंकि सर क्लियर है? सीक्वेंस में हो रहा है। बताऊं आगे? यस सर गलत है क्या? Sir. क्या आ रहा है? बी कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, सीखिएगा थोड़ा सा। क्या है,
P1 कितना है बेटा? पहले तो 9 टेप ड्राइव है टोटल, उसमें से कितनी एलोकेट हो गई? 7। अवेलेबल कितनी आ जाएगी? 2 2। क्लियर? और यहाँ नीड कितनी आ जाएगी बेटा? 4 5 2 4 5 एंड 2। तो सबसे पहले मैं किसको दे दूंगा? P3 को। P3 को बोला जा ले जा, उसके अलोकेशन वाले ऐड कर दिए। 2 + 3 5, या वैसे कर लो 2 - 2 करो, फिर मैक्सिमम वाले ऐड कर दो। बात वही है भाई, ठीक है। उसके बाद किसको चला सकता हूँ मैं? या तो P1 को भी या P2 को भी, कैसे भी चला सकता हूँ, है ना? अरे इसकी 4 इसकी यस 5 है, सर। चला सकता हूँ। तो यानी मेरा सेफ स्टेट आ गया और नो डेडलॉक आ गया। क्लियर है? ये देखो Yes, 2 sir. कब मार्क्स का बोलेंगे और नॉट सेफ कब बोलेंगे सर, ये और बता दीजिए। है। सर नॉट सेफ कब बोलेंगे और? नोट सेफ कब बोलेंगे? जब मान लीजिए 3 में से 2 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। मान लीजिए इसकी रिक्वायरमेंट ही मेरी 14 है, कितनी? 14 मान लीजिए। तो आप इसको भी चला दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अरे यस या नो? यस सर 6 आ जाएगा। तो ये 14 रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे ना आप। दैट इज मतलब कॉल्ड अगर अनसेफ प्रोसेस स्टेट। कंप्लीट नहीं हो पाती, मतलब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाता है, कोई भी एक प्रोसेस कोई भी कंप्लीट नहीं हो पर्टिकुलर पाती तो अनसेफ, और पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती तो डेडलॉक। आ गई बात समझ में? Yes, sir. यस सर तो 10 प्रोसेस में से 9 कंप्लीट नहीं हुई, सिंगल प्रोसेस कंप्लीट हुई, तो वो डेडलॉक होगा कि सेफ वाला हो? मतलब ये अनसेफ। होगा, अनसेफ होगा। ये वाला भी करा ही चुका था, ये वाला कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करने लो, जाए तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है। स्क्रीनशॉट लो, इसका भी घर से करना है इसको। मैं भी और चीज नई चीज कराता हूँ तुम्हारे को, ठीक है? यस सर यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी भी Yes, बच्चे sir. को कोई भी डाउट है तो बताओ, नो सर। आगे बढ़े। यस सर Yes, यस sir. सर 13वां 14वां मैंने कराई दिया है, 14 क्वेश्चन कर दिए, बाकी और आपको करने हैं और करोगे, ठीक है? यस सर यस ठीक है, सर हम लोग। देखिए अब मैं एक और तरीके से सिखा रहा हूँ आपको डेडलॉक डिटेक्शन। देख बेटा, मेरे पास ये है, समझ रहे हो? तो बताइए डेडलॉक है या नहीं है, ठीक है? तो देखो आप इसको ग्राफ से देख के मत बनाना, ग्राफ देख के तो आप बता ही दोगे कि भाई डेडलॉक हो रहा है। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स अलोकेशन सुनने का कैसे मैं सिखा रहा हूँ ना यार। अलोकेशन और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी नीड। कितनी प्रोसेस है? पेन कॉपी रख दीजिए। 2 रिसोर्स है और 2 प्रोसेस है, P1 और P2। हाँ या ना? Yes, तो sir. देखो अलोकेशन कैसे पता पड़ेगा कि R1 किसको अलोके, बताइए R1 किसको अलोकेट है? P1 को P1 को P1 को अलोकेट है। Yes, sir. यस सर और R2 P2 को P2 को P2 को और रिक्वेस्ट कैसे देखेंगे? P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को R2 और P2? R1 R1 को तो दिस इज मेरी नीड मैट्रिक्स, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. P1 R1 को कर रहा हूँ, हाँ तो सॉरी P P2 R2 कर रहा है। यस सर यस सर ठीक सही है। तो लिखा है। और अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल 0 0 तो आपका Zero, क्या आ zero. जाएगा? डेडलॉक डेडलॉक Deadlock। समझ में आ गई? ये अलोकेशन yes, मैट्रिक्स sir. कैसे बनाते हैं वो देख लो बच्चा। अलोकेशन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि ये वाला रिसोर्स किसको अलोकेट है, ओके?
R1 किसको लोकेट है? P1 को। R2 किसको लोकेट है? P2 को। बाकी 0 0 भर दो। रिक्वेस्ट P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 के लिए, तो 0 1, और P2 R1 के लिए, यानी 1 0। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। आ रही है जल्दी से। यानी इन ए सिंगल इंस्टेंस टाइप, सिंगल इंस्टेंस टाइप का मतलब एक एक रिसोर्स टाइप है ना? साइकिल इज द सफिशिएंट कंडीशन। साइकिल बन रही है ना ऊपर? यस सर। सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डेडलॉक। और कोई पूछे सफिशिएंट ज्यादा स्ट्रिक्ट है या नेसेसरी? सफिशिएंट ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सफिशिएंट इज मोर नेसेसरी, मोर स्ट्रिक्टर देन नेसेसरी। नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब समझ में आता है? यस सर, उतनी तो जरूरत ही है, किसी मतलब उसके एक बिना का भी काम काम हो जाना, किसी एक का भी काम हो जाना, यानी नेसेसरी का मतलब हुआ है ना, सेटिस्फाई एटलीस्ट वन प्रोसेस रिक्वेस्ट। समझ गए बात? यस सर। और यस सफिशिएंट का सर। मतलब है आपके पास इतना है कि कैसे भी आ जाए। समझ रहे हो बात? यानी सफिशिएंट ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। 100 बात की एक बात, अभी आगे और सिखाता रहूंगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अगला बढ़े, यस सर। कर लिया ये? नहीं सर, थोड़ा सा रह गया है। नो सर। नहीं सर, नीचे का ही रह गया है। आगे बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट वन, सर नेक्स्ट वो क्वेश्चन। लास्ट, सर थोड़ा सा नीचे कर दो। नहीं सर, वो लास्ट वाली लाइन, बस लास्ट लाइन। कीजिए बच्चों, कीजिए। अब यहाँ प्रोसेस 3 है, बताइए, मैं नहीं बताने वाला।
सर सेकंड वाले के 2 वो हैं क्या, 2 रिसोर्सेज है, 2 इंस्टेंस। 2, हाँ मतलब 2 इंस्टेंस है। सर हो गया। डन सर। देन सर P3 P1 P2। क्या आएगा, डेडलॉक या नॉट डेडलॉक? नॉट डेडलॉक। नो डेडलॉक। है, पहला दूसरा। चेक करो दोबारा। बेटा देखो कितने कितने आ रहे हैं, 0 0। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? यस सर। 0 0 आएंगे सर। तो सबसे पहले कौन एलोकेट होने चला जाएगा? P3। P3 P3 चला जाएगा। P3 अपने दे देगा कितने? 0 1 तो अब कौन हो जाएगा? P1। P1। P1 क्लियर? यस उसके सर। बाद P2। P2 सो नो डेडलॉक। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes सबको समझ sir. में आ गया है? यस सर। Yes sir. एक और दे दूं? यस सर। एक और दे दूं? यस सर। यस सर। मजा आ रहा है न्यूमेरिकल्स में? एकदम। Yes sir. टेंशन मत लेने का। P2 P3 अरे ग्राफ वाले भी आते हैं क्या गेट में? पहले आते थे, लेकिन अपन कर दिया। ये आना चाहिए आपको, मेरे तो ये मानना है। ठीक है, कीजिए इसको।
हो गया सर। हो गया सर। हाँ बच्चों, क्या आ रहा है? डेडलॉक। डेडलॉक आ रहा है? यस सर। देखो बच्चों, allocation, need, available, R1 R2 R1 R2 R1 R2, P1 P2 P3, ओके, 1 0 0 1 डेडलॉक 0 1, और नीड कितनी है? 0 1 1 0 1 0, और अवेलेबल कितने हैं भाई? 0 0। तो किसी को भी नहीं दे के जाएंगे, डेडलॉक आ जाएगा बेटा। सर P2 रिक्वेस्टिंग कहाँ कर रहा है P2 रिसोर्स? रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा कहाँ सर। कर रहा है सर? यस बोलो सर, ना। P2 रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो रिक्वेस्ट नहीं करा तो वो डेडलॉक कैसे आएगा? मेरी गलती के कारण नहीं कर रहा है, ठीक है? नहीं, सर अब डेडलॉक है। मेरी अब गलती, आए। हाँ मेरी गलती के कारण नहीं कर रहा है। वही मैं कहूँ भाई का डेडलॉक कैसे आ गया? डन सर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। कहने का मतलब है, इन ए सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप, सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स रिसोर्स टाइप, cycle is the sufficient condition for a deadlock but not for dual instinct condition. okay, and multi-instance resource type cycle means may or may not deadlock, yes या no? यस सर। यस कहने सर। का मतलब है, in multi-instance resource type cycle is a necessary condition for deadlock but not sufficient condition. Not sufficient condition, इसका मतलब क्या है? नॉट सफिशिएंट कंडीशन मींस नॉट सफिशिएंट मींस if there is a cycle you cannot declare a deadlock. समझ रहे हो मेरी बात? अगर साइकिल है तो आप डेडलॉक डिक्लेयर नहीं कर सकते. एंड नेसेसरी मींस without cycle can never form a deadlock. Can never form a डेडलॉक। deadlock. क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर।
क्लियर है सभी को? यस सर। यस या नो? दिस इज द डेडलॉक Sir. डिटेक्शन। एक क्वेश्चन और दूं घर से करने के लिए? Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा वो रह जरूर है, गया देखने को। उतारो भाई जल्दी। नेसेसरी रह गया बस। हो गया सर। R1 P1 P0 तीन प्रोसेस। सुनिएगा, यस सर। एरो अच्छी तरह बनाना है ना, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। यस सर। देखो P1 पे 2 आ रहे हैं, ठीक है, हाँ। और P0 पे 1 आ रहा है, ठीक है। P2 एक P2 पे आ रहा है, एक P3 पे आ रहा है, क्लियर। और इस पे 2 आ रहे हैं R3 पे, एक तो इधर जा रहा है। अब राखी रिक्वेस्टिंग एज को मैं थोड़ा अलग एरिया से बना देता हूं ताकि आप परेशान नहीं होंगे। ये एक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ये एक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ या ना? ये 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ये एक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये एक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ में आई बात? देखो P3 तो 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 एक इसके लिए कर रहा है, P0 एक तो R2 के लिए और एक R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, समझ रहे हो? और यस सर। P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है एक। अब भी करना है सर इसको? घर से कर लेना, यस सर। ठीक है। यस सर। ये आपका पूरा डेडलॉक डिटेक्शन होता है। एंड नेक्स्ट डेडलॉक रिकवरी, कुछ भी नहीं है इसमें। डेडलॉक रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या होता है? किल या अबॉर्ट ऑल द प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, किल वन प्रोसेस एट ए टाइम, until कल शाम को किस किस का है पेपर? NPTEL वाला? अरे बोलोगे? मेरा नहीं है सर। कल किसका है क्या? मेरे आप दोस्तों का इस पता क्वेश्चन को था। अभी करो, अभी करो इस क्वेश्चन को। यस सर।
तो बच्चों सुनो मेरी बात। हेलो, यस सर। यस सर। कल सुबह रखी है 7:30 से 9:30, ठीक है? ओके सर। ओके सर। लेकिन सारे के सारे आ जाना, फिर कह रहा हूं मैं, गुस्सा मत दिलाना मेरे को। यस यस सर। सर, जाएंगे। संडे का रख दिया आपका ऑफ, जैसा कि आप चाहते थे। मंडे से क्लास एज यूजुअल 7:30 टू 9:30। 9:30। 9:30। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। से थैंक यू टू मी। थैंक यू सर। थैंक यू मजाक सर। कर रहा, मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, है ना? परसों को ऑफ कर दिया है, कल शाम को नहीं होगी, कल सुबह 7:30 से 9:30 ही होगी, ठीक है? इसका क्या आ रहा है आंसर? देखो बच्चों, अलोकेशन 3 रिसोर्स हम है, लोग R1। हाँ, ओके ओके, करो 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 करो। R1 R2 R3 अवेलेबल, R1 R2 R3 और 4 प्रोसेस है, P0 P1 P2 P3। कीजिए कीजिए बेटा, मैं 1 सेकंड गेट ओपन कर दूं, आप कीजिए इसको प्लीज, हर बच्चा। यस बेटा, क्या आ रहा आंसर? नो डेडलॉक। नो डेडलॉक। ऑर्डर यस। क्या आ रहा है? P2 P0 P1 P3। P2 P0 P1 एंड P1 P3। 3। ये आ यस रहा है सर। नहीं आ रहा? यही आ रहा सर। है सर। देखो ऐसे कैसे आ रहा होगा, देखना। यही आ रहा है सर।
मजा आ रहा है न्यूमेरिकल करंट के? Yes, sir. एक न्यूमेरिकल और था, आप एक काम कीजिएगा, डेडलॉक के सारे न्यूमेरिकल करना। एक वो वाला करके लाए हो क्या तुम? अरे तुम कुछ करते ही नहीं हो यार, नालायक हो तुम। तुमने किए वो वाला न्यूमेरिकल? कौन सा वाला सर? वो इवन वाला और ओड वाला, PI RI प्लस 1 2 RI, और अगर Yes, ओड sir. है, ओड है तो N-I-N-I-N-I-2 वाला किया? Yes, sir. टास्क देता हूँ बिग बॉस के जैसे, ये करके लाने वाला न्यूमेरिकल, ठीक है? किया था सर, ये हुआ नहीं था सर ये। हुआ नहीं था ना, मैं भेजूंगा Yes, फिर sir. अब, इसीलिए Yes, के लिए sir. बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो जिसने ये भी नहीं किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास जो तुमसे नहीं हुए हैं, समझ रहे हो बात? मैं ग्रुप पे डाल Yes, sir. दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है? ठीक है सर। एक बार ग्रुप पे कोई हेलो पिंग कर दो। ये हो गया? यस सर। क्या नाम था? मैंने एक भेज दी है ग्रुप पे, 2 PDF भेजी है, समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसमें आपके कौन कौन से आ गए? डेडलॉक के कुछ अनसुनी कहानियां जो आपसे नहीं हो सकती थी, सीमा 4 के कुछ अनसुने क्वेश्चन जो 4 दिन बाद आप मुझे भेजते, मैंने पहले ही आपको उसके हैंड रिटन सॉल्यूशन भेज दिए हैं। आ गई बात समझ में? अरे यस हाँ या सर। ना? Sir. ठीक यस है, सर। अब देखें रिसोर्स प्रीएम्पशन। देखो कैसे डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं, अबॉर्ट या किल ऑल द प्रोसेस या किल वन प्रोसेस एट ए टाइम until the deadlock cycle is eliminated. नेक्स्ट वन इज रिसोर्स प्रीएम्पशन या रोल बैक। क्या बेटा? रोल बैक। Roll back. क्लियर यहाँ तक? उतार लीजिए जल्दी से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट। मेरा हेलो बहुत देर बाद पहुंचा सर। कोई बात नहीं, एक ही बात है। देखो थ्रेड थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है थ्रेड, तो मेरे पास उसका पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको उस लिखे हुए में समझा दूं? यस सर। आपके पास टाइम है ही, स्क्रीनशॉट लेके Yes, sir. आप उसको बाद में नोट डाउन कर सकते हो, चलेगा? यस सर। Yes, sir. यस। सुनिए बच्चों, थ्रेड क्या होता है, लास्ट 5 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज ए, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाय डिफॉल्ट लिख देना मीटर। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज द बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। क्या बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। यानी कोई भी बिग प्रोसेस होती है ना, कोई भी प्रोसेस होती है, वो मल्टीपल थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, धागा का मतलब क्या है? किसी भी गारमेंट्स की बेसिक यूनिट। इसी तरीके से थ्रेड क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। दो टाइप के होते हैं, एक जो सिंगल लेवल और एक मल्टी थ्रेडेड। सिंगल में क्या होता है? कोड, डेटा, फाइल और स्टैक और रजिस्टर सब एक साथ ही होते हैं। मल्टी थ्रेड में क्या होता है? कोड, डेटा और फाइल तो शेयर की जाती है, और हर थ्रेड के अपने अपने स्टैक, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर ये सब होते हैं, समझ रहे हो? और कोड Yes, सेक्शन sir. क्या रखता है बेटा? डेटा सेक्शन क्या रखता है? ग्लोबल वेरिएबल, समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। और फाइल सेक्शन क्या रखता है? प्रोग्राम का फाइल पूरा। तो थ्रेड होते क्या है? लाइट वेटेड प्रोसेस, LWP भी बोलते हैं इसको।
क्योंकि एक बिग प्रोसेस क्या होती है, स्मॉल स्मॉल थ्रेड में डिवाइड कर दी जाती है। तो थ्रेड के एडवांटेज क्या है? फास्ट रेस्पॉन्स, फास्ट कंटेक्स्ट स्विचिंग बिकॉज हल्के होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, एनहेंस थ्रूपुट ऑल्सो। दो टाइप के थ्रेड होते हैं। बस थ्रेड में आपको बोल के इतना सकी है थियोटिकल, 2 पेज का कहानी है बस ये, है ना? भेज दीजिए ना इसको। अरे ये स्क्रीनशॉट ले ले भाई, उतारना है इसको, ये जाएगा नहीं पीडीएफ इसका। क्यों? बिकॉज ग्रीन पे व्हाइट लिख रखा है ना, नहीं जाएगा ये। अरे ठीक है, नहीं तो जो चीज भेजने की होती है मैं बिना पूछे भेज देता हूँ भाई, फॉर ग्रांटेड ना लो बेटा। दो टाइप के थ्रेड होते हैं, एक तो यूजर लेवल थ्रेड और एक कर्नल लेवल थ्रेड। देयर आर फ्यू पॉइंट्स ऑफ यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड, फ्यू पॉइंट्स। सर आप म्यूट हो गए। इन पॉइंट को पढ़ो एक बार। यस सर। Yes, sir. हाँ बोलिए बच्चों, यस सर। क्लियर है? पढ़ पढ़ लिया लिए सर। सर। यस सर। समझ में आ गया? ये Yes. सारे सारे पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको पढ़ना है बस। फोर्क में बाद में सिखाऊंगा, फोर्क अभी मैं नहीं कराऊंगा आपको। ये वाले पॉइंट क्लियर? इन 7 पॉइंट में से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एज इट इज। कोड में समझ में नहीं आता सर। हाँ, मैंने आपको यही बोला ना बस ओनली। क्लियर बच्चों? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो कोई डाउट है यहाँ तक का? नो नो सर। सर। No, आप sir. देखो मैंने पीडीएफ भेजी है, वो करना। कल क्लास 7:30 बजे फिक्स। ओके, Yes, sir. Yes, थैंक यू sir. एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू Thank you, बच्चों, sir. थैंक यू, थैंक यू, सर थैंक यू बच्चों, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम सर। थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह 7:30 पे सभी बच्चे। Yes, थैंक यू, sir. Yes, sir. थैंक यू।